Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Kapil Education Hub. I am Devangi. In today's video, we are going to do question answers of chapter Kalpana Chawla of class 6th book Honeysuckle. First question is, where was Kalpana Chawla born? Why is she called Indian American? Okay, we will get the answer of this question in paragraph number 3. Kalpana was born in Karnal, USA, Haryana, but was naturalized US citizen, मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन. इसका आंसर हमारा यहाँ पर होगा. ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन एंड व्हाई डिड शी गो टू यूएस, हु डिड शी मैरी. इसका आंसर थोड़ा लंबा होगा. ओके, आपको पूरा उसका डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उसने कितने डिग्रीज की. ये आप देखो, आफ्टर से लेके आपका होगा इंजीनियरिंग तक. आप यहाँ पे अगेंस्ट ग्रेट ऑपोजिशन फ्रॉम हर फादर वाली लाइन मत लिखो. अगर आप लिखना चाहते हो, नो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट ना लिखो तो बेटर रहेगा, बिकॉज उन्होंने पूछा है कि कब गई थी, ना कि ये पूछा है कि मतलब उसको ऑपोजिशन वगैरह कोई थी कि नहीं. ठीक है, नेक्स्ट उसका आएगा हमारा कि उसकी शादी किससे हुई थी. वो पूछ रहे हैं कि उसकी शादी किससे हुई थी. फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन, और वो नेचुरलाइज की गई थी एज ए यूएस सिटीजन. ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, दैट इज, हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट, व्हाट गेव हर आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट. इसका भी आंसर पैराग्राफ नंबर 3 पर ही है. ओके, इसका आएगा, बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वाज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड प्लेन, सिंगल इंजन सी प्लेन. तो आप इसका सारा लिखोगे, बिसाइड्स से लेकर आप इसका लिखोगे स्पेस शटल प्रोग्राम तक. ठीक है, इसका बड़ा है, मैं सारा आपको बताऊंगी तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कि फिर से वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं. तो आपका इस यहाँ से लिखा वो सारा आपका पैराग्राफ आ जाएगा कि उसे क्या क्या आता था. ठीक है, क्या क्या उसे आता था और उसने क्या क्या चीज़ें कही और उसने अप्लाई किया नासा में, और वो कब गई तो चाहे आप ना भी लिखो तो इसका इतना बड़ा इशू नहीं है. तो आपको उन्होंने पूछा है कि मतलब कौन सी एबिलिटीज़ की वजह से वो गई है. ठीक है, नेक्स्ट है, What abilities must an astronaut have according to the journalist. ये हमने जर्नलिस्ट वाले में पढ़ा था जब उनका प्लेन क्रैश हो गया था. ये लिखा है, It takes enormous ability to become an astronaut. ठीक है, आप लिखोगे abilities to become an astronaut are, we need to know a lot about everything from biology to astrophysics to aeronautical engineering. इसका आप ये नहीं लिखोगे. Okay, we should must have knowledge of encyclopedic knowledge. ओके, ये आएगा, ये ओ एस्पायरिंग वगैरह वाला आपका ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिकॉज ये हम एक पर्टिकुलरली उसको डिस्क्राइब कर देंगे. लेकिन उन्होंने पूछा है कि जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग एक, हम कह लो कि एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए क्या क्या एबिलिटीज हमें चाहिए. ठीक है, डिस्क्राइब कल्पना चावला's फर्स्ट मिशन इन स्पेस. स्पेस में हमने उसका फर्स्ट मिशन जो है वो डिस्क्राइब करना है. ओके, ये लिखोगे, ये आपका सारा कि उसका फर्स्ट, कल्पना चावला's फर्स्ट स्पेस मिशन वॉज कोलंबिया, वॉज 15 days 16 hours and 34 minutes लॉन्ग. ड्यूरिंग दिस, कि वो कितनी बार धरती के राउंड घूमी, कितना उसने किलोमीटर्स ट्रैवल किया. अब इसमें ये नहीं लिखोगे उसमें क्या क्या थे, लिखना भी चाहो तो, पर ये एक लाइन से तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये पूरा पैराग्राफ ही इसका आंसर है कि उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए. उन्होंने पूछा है कि उसका जो फर्स्ट मिशन था उसमें क्या क्या इंक्लूडेड था. ठीक है, डिस्क्राइब करना है हमने पूरा कि उन्होंने उसमें क्या क्या भी किए. ये नहीं लिखना कि हाँ कितना कितना टाइम लगा था, ये भी लिखना है कि उन्होंने क्या क्या उसमें किया, कौन से टेस्ट किए थे. ओके, हमारा नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वो है हमारा, What does Kalpana Chawla say about pursuing a dream? Do you agree with her that success is possible? पैराग्राफ 7 में कहते हैं कि उसने चंडीगढ़ में पढ़ रहे अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को बोला था, The path from dreams to success does exist. ये मैंने आपको उस दिन बताया, एक बार रिपीट कर, कहते कि हमारे सपनों तक, या सॉरी, हमारे सपनों से लेके हमारे सक्सेस का जो पाथ है वो एग्जिस्ट करता है. डिफरेंस कितना है कि हमें कब समझ आती है, हमें कब विजन मिलती है कि वो पाथ है. ठीक है, विजन हम सबके पास होता है. इसमें विजन की क्या बात है कि ये कि हमें समझ कब आती है कि वो पाथ एग्जिस्ट करता है.
ठीक है। तो ये सारा आपको जो कोटेशन में आप लिखोगे, ओके, कोटेशन में लिखोगे, कोटेशन से स्टार्ट हो गए ड्रीम्स तक ये आपका आंसर आएगा। एंड यू कहोगे श्योरली दिस इज राइट, ओके, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये सही ही है। एंड कोटेशन आपको जरूर लगाने, बिकॉज जो एक पर्टिकुलर एक थॉट होता है ना, उसमें कोटेशन जरूरी होती है। इसमें आपकी ग्रामर एक तरह से आ जाती है। तो जब भी कोई आप थॉट लिखते हो या इंस्पायरिंग वगैरह कुछ भी कोटेशन लिखते हो, सॉरी लिखते हो, तो उसमें ये कोटेशन बन जाते हैं। आपको डबल कॉमर्स बिगिन एंड डबल कॉमर्स स्टॉप वाला लिखना ही होता है, लाइक वो डबल कॉमर्स डालने होते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीड द न्यूज़पेपर टू फाइंड फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कोलंबिया इल-फेटेड वॉयज। डेट एंड प्लेस टू लिफ्ट ऑफ, ठीक है, डेट एंड प्लेस टू लिफ्ट ऑफ कितनी थी हमारी, 16 जन। मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी बिकॉज ये लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। 16 जन 2003। नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड कितने थे, 7 एस्ट्रोनॉट्स थे। नंबर ऑफ डेज 15 डेज थे, डी डेज का मैं डी डालती हूँ, ओके। 16 आवर्स थे एंड 34 मिनट, 34 मिनट थे, ओके। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कितने किए थे, 80 एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे, ओके। डेट ऑफ रिटर्न जनवरी 1 फरवरी 2003, ओके। हाइट एट विच लॉस्ट कॉन्टेक्ट, कितने पे उन्होंने हाइट पे अपने किया था, वो आएगा आपका 20 लाख, ओके, 20 लाख फीट, ठीक है। 20 लाख फीट के ऊपर पे उनका जो था वो कॉन्टैक्ट जो है लॉस्ट हो गया था। मैं इसे एक एक करके रेस कर रही हूँ बिकॉज नेक्स्ट हमने स्लाइड पर जाना है। एंड अब अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो डू मैसेज मी इन कमेंट सेक्शन, ओके। ये मैच द फॉलोइंग है, ये भी मैं आपको करवा दूँ, इसमें लाइंस ड्रॉ करेंगे। हाँ, अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी हमारा आएगा sad incident of a kind that has never happened before the space, की जो पहले कभी नहीं हुआ था। सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का हमारा आएगा अ पर्सन विथ करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन। स्पेस मिशन हमारा क्या है, स्पेस मिशन हमारा आएगा सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन बाय अ स्पेस ग्रुप, ओके। एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज का जो है हमारा सेकेंड वन आएगा हैविंग नॉलेज ऑफ वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स। और एस्पायरिंग का हमारा सबसे टॉप आएगा समथिंग दैट कॉजेज फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर। इन दिस एज ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ द फील्ड ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो इससे जो हमारी मैचिंग है ये हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट उन्होंने हमें दिए हुए हैं फ्रेजेस, उसमें वो आप खुद फिल करोगे जैसे आपको मेक सेंटेंसेस आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाइड, इनके आगे सिर्फ आपको अन लगाना है, ओके। अनआइडेंटिफाइड, अनकंट्रोल्ड, ओके, यू एन, अनआइडेंटिफाइड, अनकंट्रोल्ड, unattended, unsuccessful, unimportant, uneducated, uninteresting, unqualified, untrained, अनऑसम, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारी बैक एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। तो हमने इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो सेकंड चैप्टर इसके नेक्स्ट का जो चैप्टर है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल वो डिस्कस करूंगी। पैक्ट विद द सन भी हमारी साइड बाय साइड चलेगी, ओके। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी, ज़रूर कोशिश करूंगी मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई channel, okay. Thank you so much.